कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उससे पहले इनपुट डिवाइस में कुछ चीजें रह गई थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एमआईसीआर की बात हो गई थी। पूरा नाम क्या था? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नहीं था, क्या था? रिकॉग्निशन था। मैंने कहा था, चेंज करा के लिखवाया था कि इसका चेंज कर लीजिएगा नाम जो भी है, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म ऑफ एमआईसीआर क्या है? बस आर से जो रीडर है उसको चेंज किया गया है। क्या है? रिकॉग्निशन है। जो लोग नए हैं लिख लीजिएगा, एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो लोग आज फर्स्ट डे की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लिख लेंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चेक नंबर को रीड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस जो इंक होती है उसमें कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं जो उसकी स्क्रीन पे आके चिपक जाते हैं, जिससे नंबर अपने आप रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। एमआईसीआर बाकी चीज तो नॉर्मल है। एमआईसीआर के बाद दिया हुआ है ग्राफिक का डिजिटाइजर होता है। ग्राफिक नहीं करते हैं हम लोग, आता है बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ पे वहाँ इनपुट आता है। नहीं होता है ऐसे, आता है पैड जैसे। आजकल डिजिटल सिग्नेचर भी तो लोग ऐसे ही करते हैं ना। आप चले जाइए डीएल बनवाने, वहाँ आपको सिग्नेचर इसी तरह दिया जाएगा, एक बोर्ड दिया जाएगा, उसी को आप सिग्नेचर मारेंगे और आपका सिग्नेचर वहाँ पे डिजिटल चढ़ जाएगा ऑनलाइन, है ना। कार्ड रीडर भी क्या होता है? जो स्वाइप करते हैं पैसा के लिए आप लोग, वो भी क्या है? कार्ड रीडर क्या करता है? आपके कार्ड को रीड करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कार्ड, आपका जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है, जब उसको स्वाइप करते हैं तो आपके कार्ड को रीड करता है। अच्छा, पहले कार्ड नॉर्मल वे होते थे, अब चिप वाले आ रहे हैं, अब वही चीज वैलिड है, ठीक है। तो और कुछ कार्ड ऐसे भी है जो वाईफाई एक्सेप्टर है कि केवल वाईफाई से टच कराइए, आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा सेफ भी नहीं है ना, क्योंकि मान लीजिए कार्ड आपका खो गया, ऐसे कंडीशन में कोई गलत यूज कर सकता है उसका ना। तो ऑप्शंस आते हैं कि आप सेटिंग से जाके अपने कार्ड के वाईफाई से उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, कार्ड, हर एटीएम कार्ड के पीछे एक सीवीवी होता है, देखा है आपने? सीवीवी, सीवीवी का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, लिख लीजिएगा। एटीएम कार्ड के पीछे जो सीवीवी होता है, सीवीवी नंबर बोला जाता है। सीवीवी का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। फोन साइलेंट कर लीजिए आप लोग, फोन साइलेंट करके बैठिए क्लास में। सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, यानी वो चीज डालने से हमारा कार्ड क्या होता है? वेरीफाई होता है। क्या होता है? वेरीफाई होता है। और तब जाके पेमेंट, यही चीज मना किया जाता है कि आप किसी को सीवीवी ना दिया करें। वही अमेरिकन में जो बात करें तो उधर 4 अंकों का होता है, अपने वहाँ कितने अंकों का होता है? सिर्फ 3 अंकों का होता है सीवीवी। इसी से हमारे कार्ड को वेरीफाई किया जाता है और तब जाके पेमेंट आप कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, हमको सब बात नहीं करना है, हमें बात करना है कार्ड रीडर मशीन का। वो सिर्फ कार्ड का इनपुट लेती है, इसलिए वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब ऐसे ही सारी पढ़ते जाएंगे। पासपोर्ट रीडर है, आपको उनसे पढ़ते से बोलेगा, मुझे याद दिलाएंगे, अभी आके मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और अगला पासपोर्ट रीडर है, वो भी क्या करता है? पासपोर्ट को रीड, यानी कि उसका एक इनपुट लेने का काम कर रहा है। इसलिए पासपोर्ट रीडर जो मशीन है वो भी आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बस इस तरह से आपका इनपुट डिवाइस वाला सेक्शन खत्म। अच्छा, जो लोग नए हैं वो सिर्फ डेफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा। इनपुट डिवाइस का ये रहा स्क्रीन पे, थोड़ा जल्दी से लिख ले ये डेफिनेशन तीनों, लिख लीजिए। फिर हम आगे आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा इनपुट डिवाइस खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो जैसे इनपुट डिवाइस का आपने डेफिनेशन देखा, वैसे आउटपुट का भी डेफिनेशन होगा। सीधी सी बात, टू शो द रिजल्ट, एक लाइन में बोल सकते हैं। आउटपुट क्या है? टू शो द रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट दिखा दे वही क्या है? आउटपुट है, ठीक है।
तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है आप लोगों को। लिखिए डेफिनेशन पहले। तो यहाँ जैसे कि इनपुट के बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए थे, है ना, वैसे आउटपुट के भी दिए हुए हैं। बोला है आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसे डायग्राम मैंने बनाया था, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आटे की चक्की है, हाँ, और इसमें हम क्या करते हैं, गेहूं डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इनपुट बोलते हैं। फिर बाद में जो यहाँ पिसाई का काम चलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। कौन है जो लाउडली गलत बोल रहा है, आवाज है क्या? प्रोसेसिंग होता है, और बाद में हमें जो आटे के रूप में मिलता है वो हमारा कहलाता है आउटपुट। तो डेफिनेशन बहुत सारे हो गए। मैंने पहला डेफिनेशन ये बताया था कि आप एक एक लाइन में बोल सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन, दिस इज द थर्ड ऑपरेशन। एक एक परिभाषा तो ये हो गया। लेकिन दूसरा ये परिभाषा बोला है आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, output। या बोला है दिस इज द थर्ड ऑपरेशन, ये क्या है, थर्ड ऑपरेशन है, ये भी डिफिनेशन सही है। तीसरा बोला है द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट दिखाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा इस तरीके से कि लोग उन्हें समझ सके, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। बताइए, आप इसको देख रहे हैं इस डायग्राम को तो ही तो समझ पा रहे हैं ना। मान लीजिए प्रोजेक्टर नहीं होता, मैं बस सिस्टम में चुपचाप बढ़ाता और आपसे बोलता ओरली, तो आपको समझ में आ जाता, नहीं आता। तो ये देखने से लोग क्या होते हैं, समझ पाते हैं चीजों को, और जो चीजें हमें समझा पा रहा है किसी चीज को उन्हें हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। बोला है कि डाटा क्या होता है, प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन बन जाता है। डाटा प्रोसेस होके क्या बन जाता है, जब हम इसमें डाले तो क्या डाले थे, डाटा डाले थे, वो प्रोसेस होके एक इंफॉर्मेशन बनेगा, मतलब जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई ना कोई अर्थ निकले, जिन कोई बात हो। डाटा तो नॉर्मल चीजों को भी बोलेंगे। डाटा होता क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे डाटा क्या है, व्हाट इज डाटा? तो डाटा तो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनता है ना। अरे कोई भी चीज, आपके फोटोग्राफ्स, आपके म्यूजिक, कुछ भी, एनीथिंग एल्स दैट्स रिलेटेड टू यू, जो आपके आपसे रिलेटेड कर रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि डाटा का मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होंगी तो डाटा कहलाएगा, नहीं। आपके गाना, आपके फोटोज, आपकी जो भी मेमोरी है बना बना के रखे हैं, वो सारी चीजें डाटा, डेटा ही कहलाएंगी, है ना। और वही प्रोसेस होकर क्या बन जाती है, एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। समझ में आ गई बात ना। तो आउटपुट, कोई पूछेगा आउटपुट क्या है तो क्या बोल सकते हैं, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं। और नॉर्मल वे में मैंने क्या समझाया था आउटपुट के बारे में, लेकिन वो सिर्फ समझने वाला था कि जो हमें कुछ दिखा दे या कुछ सुना दे उन्हें क्या बोलेंगे। जैसे स्पीकर क्या है, कोई सुना देता है तो आउटपुट है। मॉनिटर क्या है, इनपुट है मॉनिटर। कौन बोल रहा है, शांतनु है क्या? तुम कॉन्फिडेंस से गलत बोल रहे हैं। इतना आसान बता दिया हूँ कि दिखाने सुनाने वाली बात, मॉनिटर दिखाता है ना, रियलिटी इसी से देख के तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट। सिर्फ एक लौता एक सीपीयू है जो ना इनपुट है और ना ही आउटपुट है। सीपीयू एक क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। अच्छा, लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग, कई लोग, ज्यादातर लोग सीपीयू को इनपुट डिवाइस बोलते हैं, लेकिन सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। पूरा नाम क्या होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग। सीपीयू कहता है आप मुझे याद करिए, मेरे नाम को याद करिए, मैं आपको आंसर दूंगा कि मैं कौन सा डिवाइस दूं। जब बोलते हैं आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि सीपीयू कौन सा डिवाइस है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, जो लोग नए हैं लिख भी सकते हैं कि सीपीयू ना इनपुट है ना ही आउटपुट है, वह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। फिर भी अगर मन में दुविधाएं आ रही हैं तो सीपीयू की फुल फॉर्म को याद करिए। सीपीयू का फुल फॉर्म याद होते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में अब पढ़ना है आउटपुट डिवाइस के बारे में। अभी आपने देखा डेफिनेशन कि आउटपुट कहते किसे हैं। अब चलते हैं आउटपुट के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने। ठीक है, आउटपुट के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, स्पीकर, हेडफोन, ठीक है, स्क्रीन, प्रिंटर, रजिस्टर। एग्जांपल एक बार लिख लीजिए तो सारा। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टर के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टर। तो सुनिए ध्यान से, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल
प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम या ऑडिटोरियम में किया जाता है। क्लासरूम मतलब अभी आपके सामने, ऑडिटोरियम का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो और उन्हें कुछ दिखाया जाए। जैसे थिएटर भी क्या है, एक ऑडिटोरियम है। पिक्चर हॉल जो कहते हैं आप लोग, वो क्या है, एक ऑडिटोरियम भी है। वो पर्दे पे आके इमेज बन रही है, कहाँ से बन रही है, ये प्रोजेक्टर्स के द्वारा ही बनाई जा रही है। कारण इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें लेंस लगाए जाते हैं। प्रोजेक्टर का अगर चेहरा देखेंगे, फेस, तो बस इतना साइज का होता है, लेकिन इमेज इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि उसमें लेंस लगे हो। आप भी पढ़े होंगे कि दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कॉनकेव। शायद हिंदी में अवतल या उत्तल ऐसा कुछ बोलते हैं, जो भी। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे टॉर्च में नहीं लगा होता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है, उसकी जो लाइट की रेज जो होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होती जाती है, फैलती जाती है। तो वैसे ही ये प्रोजेक्टर का लगा होता है लेंस, जिसकी वजह से जितना दूरी बनता है, इमेज उतनी बड़ी बनती है। और ये इमेज बनती किससे है? लाइट से। अगर आप इमेज प्रोजेक्टर के सामने खड़े हो जाए, जो चीजें आपके पीछे दीवार पे बनी चाहिए थी, वो आपके बॉडी पे बन जाएगी। कहा है कि इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसलिए छोटी सी इमेज को क्या करते हैं, बड़े रूप में दिखाने में सफल होता है। क्योंकि इमेज किससे बनी है? लाइट से बनी है। इसलिए इमेज ये क्या होती है, पारदर्शी होती है। इसीलिए आप व्हाइट जो भी होता है चीजों पे, क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है उस पर, और आराम से आप लोग आप विजन, जो भी विजन लेना होता है उसका ले पाते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? एक रिजल्ट देने का। ठीक है। आउटपुट देता है, एक कुछ दिखा, मैंने क्या बोल दिया, इसीलिए मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल समझा दिया था कि अगर हमें कुछ दिखा देगा या कुछ सुना देगा, वो क्या होगा? आउटपुट। तो प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट। अगला मॉनिटर। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी हमें दिखाता है, रिजल्ट देता है। सही बात है। अब मॉनिटर के जितने भी टाइप होंगे, जो जो टाइप आएंगे मॉनिटर के, जब मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है तो मॉनिटर के टाइप भी क्या होंगे? आउटपुट डिवाइस ही। कहा है मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर का वो डिवाइस है जो लगातार आपकी डेटा को देखता है, उसे चेक करता है, उसे आपको दिखाता है। ये एक टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, और ये आपको आपकी वीडियो, आपकी फोटोज और आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसीलिए एक मॉनिटर क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये हमें रिजल्ट देता है, ये हमें इमेज दिखाता है, जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं। क्योंकि जो चीजें देख के पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होती है ना। अच्छा, एक लाइन लिख लीजिएगा कि मॉनिटर का दूसरा नाम VDU होता है। यहाँ लिखा हुआ है, मॉनिटर का दूसरा नाम VDU होता है। वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम VDU होता है। मॉनिटर का दूसरा नाम VDU होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। अच्छा, मैंने एक बात कहा था कि कोई भी इमेज जब तक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जब तक कोई भी इमेज आपकी स्क्रीन पे है, तब तक क्या है वो? सॉफ्ट कॉपी। देखिए सॉफ्ट है ये, इसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। जब इसका हम प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, क्या निकाल के दे देंगे? प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, तो क्या बोलेंगे उसे? आपको हार्ड। समझ में आ गई बात ना। जब तक कोई इमेज आपके स्क्रीन पे है, तब तक उसे सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। और जब इसको निकाल के दे देंगे पेज पे, तो उसे क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी बोलेंगे, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कलर्ड मॉनिटर। आजकल पहले ना, पता ही ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी। अभी क्या है, कलरफुल आ रही है। कलरफुल में सबसे पहले मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। और पहला मॉनिटर जो था कलरफुल में, उसका नाम था CRT। क्या था? CRT, जिसे बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। अच्छा, वो टीवी कैसी होती थी? वैसी जैसी लगी हुई है। पहले ऐसी टीवी आती थी। तो लेकिन उसमें शिकायत बड़ा आता था, क्या? उसमें एक पिक्चर ट्यूब होता था, अक्सर वो जल जाता था। और पिक्चर ट्यूब डलने का मतलब कोई भी इमेज स्क्रीन पे बनती ही नहीं थी, बस आवाज आती थी टीवी से।
मारधाड़ की आवाज आती थी, इमेज नहीं दिखता है ना। हाँ, उसमें अक्सर ये होता था। कारण क्या था? अच्छा, जनरेशन बदलने का मतलब क्या होता है? चीजें अपडेट होती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कम लगे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, यही है ना। तो जो सीआरटी थे, उसमें यही था कि पिक्चर ट्यूब वाली बात होती थी। कह रहा है इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते थे। तो लिखिएगा पहला सीआरटी मॉनिटर, और सीआरटी का पूरा नाम लिख लीजिएगा कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का पूरा नाम लिख लीजिएगा कैथोड रे ट्यूब, यहाँ लिखा हुआ है। लिखिए सीआरटी मॉनिटर, और उसमें लिख लीजिएगा कैथोड रे ट्यूब, ऊपर भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ पे भी। हो गया। कहा है इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। यानी कैथोड रे ट्यूब को पिक्चर ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पिक्चर ट्यूब का ही इस्तेमाल किया जाता था, इमेज उसी से बनती थी। हो गया। सुनिएगा, सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन लगे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के पास करती है, ताकि इसकी स्पीड को कम। कारण क्या था? जैसे पैरिक डिबिया क्या थी ना, वो वोल्टेज बहुत ज्यादा लेती थी। उस टाइम देखते थे स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल होता था। तो इसमें क्या था, जो लाइट का उत्सर्जन होता था, रिफ्लेक्शन, वो डायरेक्टली होता था। और चीज जानते हैं, कोई चीज डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ती है तो वो चीजें काफी इफेक्टिव होती है। और यही रीजन था कि वो टीवियां जल्दी जल जाती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो सूर्य की लाइट आती है वो डायरेक्टली हम तक नहीं आती है, ओजोन लेयर से होते हुए आती है। आपने पढ़ा होगा ऐसा। अगर वो ओजोन लेयर नहीं होता तो फिर कहानी कुछ और ही होती, हालात कुछ और होते। हाँ, फिर सबको क्रीम लगाना पड़ता और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। तो यहाँ ये कहा गया है। और एक और चीज, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, मान लीजिए नॉर्मली है मिरर, पीछे पेंट उंट नहीं किया गया है। और अगर हम इस पे लाइट गिरा है तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, पास हो जाएगी, पास हो जाएगी ना। तो वही बोला है कि पीछे क्या किया जाता था, फास्फोरस की कोटिंग कर दिया जाता था, ताकि जैसे लाइट इस पे गिरे, टकराए, तो एक एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाए उसी डायरेक्शन में। अगर हम इस पे लाइट गिराएं, उसी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, ये अलग बात है कि सेम लाइन पे नहीं जाती है, एंगल बनाते हुए जाती है। तो वही बात यहाँ पे कहा है कि स्पीड को कम किया जाता है, फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है, पिक्सल्स क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं? तो पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात। पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। जो हमारी स्क्रीन होती है वो लाखों करोड़ों पिक्सल से बनी होती है।
और पिक्सल छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं। पिक्सल्स जितने ज्यादा होते हैं पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। जैसे आप 0.3 मेगापिक्सल से कैमरा फोटो खींचिए, 0.3 मेगापिक्सल से, और आजकल आप लोग 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, पता नहीं कितने कितने मेगापिक्सल के कैमरे से यूज कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी में इसकी क्वालिटी में अंतर है कि नहीं? तो पिक्सल जब पास पास रहेंगे तो इमेज को कितना भी जूम करेंगे इमेज फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि पिक्सल पास पास होते हैं, फोटो की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन वही नोकिया वाला से खींच के देखिए फोटो, जूम करते लगेगा पेंट हुआ हुआ चेहरा, थोड़ा जूम कर देंगे आंख नाक कान का पता ही नहीं चलेगा। कारण क्या है? पिक्सल। तो वो तो नॉर्मली आप भी जानते हैं कि पिक्सल जितने ज्यादा होंगे पिक्चर क्वालिटी क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। और जितने पास पास होंगे इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो ये ना, तो ही बोला है कि फास्फोरस की कोडिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम जैसे टकराते हैं पिक्सल चमक लेते हैं, और पिक्सल चमकने की वजह से स्क्रीन पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है, और फिर हम देख पाते हैं। नॉर्मल में अगर देखा जाए शादी विवाह में पहले देखा होगा आपने, बोर्ड लगाते थे लोग, लिखते थे फलाना वेट्स फलाना, जो भी लिखते थे ना, और नाम चलता जाता था कि वेट्स वगैरह, पता नहीं कौन सा गांव चलता था ना। वो कैसे बनती है? पिक्सल को आप छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं, जबकि स्क्रीन पे बहुत सारे बल्ब होते हैं लेकिन जलते कितने हैं? जो अक्षर लिखना होता है सिर्फ उतने बल्ब जलते हैं। वो सब सेटिंग होती है, बाकी बल्ब बंद रहते हैं, इसलिए वो अक्षर दिखता है हमें। जैसे मान लो इतना बड़ा बोर्ड है, आपने देखा होगा इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है, इस पे बहुत सारे बल्ब लगे हैं, इसमें बहुत सारे बल्ब लगे हैं, है ना? लेकिन सिर्फ वही बल्ब जमेगा, जब मुझे मान लो यस लिखना है, तो सिर्फ वही बल्ब जलेगा ताकि यस बन जाए, बाकी सारे बल्ब बंद रहे। ये क्या है? यही तरीका है चीजों को। ठीक है। तो पहले के मॉनिटर कैसे थे? सीआरटी बेस्ड थे, जिसका पूरा नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब। देखिए इसमें इसे जनरली आप क्या बोल सकते थे? पिक्चर ट्यूब भी बोल सकते थे। ठीक है, थोड़ी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती थी, है ना? स्पेस भी ज्यादा लेती है ना ये टीवी, ये टीवी स्पेस ज्यादा ले लेती है। अब देखो ये टीवी कितना स्पेस ले रही है, ये मॉनिटर, और वो कितना लेती थी। अभी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ रही है। बल्ब पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। क्वालिटी चेंज है कि नहीं है? लाइट ज्यादा है, फ्यूज कम होता है? जो भी है, पहले देखिए वो 100 वाट वाला, एक बार वोल्टेज हाई हुआ तब फटे से मार दिया लिमिट, खत्म, 10-12 रुपए खत्म। हाँ 12 रुपए बजाज वाला। ठीक है, समझ गया ना बात को, सीआरटी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, अगला मॉनिटर जो है वो है एलसीडी। क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी ये लिक्विड मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी से बना हुआ है। इसकी स्क्रीन को जब टच करेंगे और फिंगर हटाएंगे तो जैसे लगेगा वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। उसी के गुण से इसको बनाया गया है। कहा है एलसीडी एक फ्लैट पैनल होता है। ये देखिए फ्लैट पैनल है कि नहीं? एलसीडी क्या होता है? एक फ्लैट पैनल होता है, डिस्प्ले होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल के लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज के प्रयोग करके बनाया जाता है, जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। वही बात जो अभी मैं समझाया हूँ, यह कम जगह लेता है, कम ऊर्जा यानी कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षा कम हीट होता है। अच्छा, पहले की टीवी ज्यादा हीट होती थी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, और अभी टच करिए घंटों चाहिए, टच करिए महसूस ही नहीं हुआ कि हाँ ये टीवी गर्म है। समझ रहे ना? उसकी अपेक्षा ये स्पेस कम लेता है, हीट कम होता है, और लाइट भी कम लेता है। किसकी अपेक्षा? सीआरटी मॉनिटर की। कौन सा मॉनिटर? एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम लिख लीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक लाइन ले लीजिएगा कि सीआरटी की अपेक्षा ये हीट कम होता है, जगह कम लेता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है। लिख लीजिएगा ये लाइन बस, और कुछ नहीं लिखना है।